नमस्कार जी, राजस्थान पर आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा कायर विश्राम स्थली पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी समेत कई नेता मौके पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री सुरेश रावत भी मौके पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा कायर विश्राम स्थली पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम आज किया जाना है। बीजेपी नेताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी समेत कई नेता मौके पर मौजूद हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री सुरेश रावत भी मौके पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। आज एक भव्य कार्यक्रम और प्रदेशवासियों को आज बड़ी सौगातें पीएम की तरफ से मिलने वाली हैं। फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें, वहां केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी समेत कई नेता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री सुरेश रावत भी मौके पर मौजूद हैं। तो अजमेर में आज एक खास कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और प्रदेश को 43 परियोजनाओं की सौगातें आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो औपचारिक रूप से होगी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। और देखिए, लोगों का पहुंचना भी लगातार जारी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वो युवा भी पहुंचे हैं जिन्हें पीएम नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। आज प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं और ऐसे में तमाम जो जनता है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए वहां पर पहुंची है। युवाओं में जोश भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज 21,000 से अधिक जो युवा हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी इन तमाम परियोजनाओं के शुरू होने के बाद, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। तो अजमेर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से खचाखच जो पूरा स्थल है, जो बैठने की व्यवस्था की गई है वहां पर भर चुका है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद, भागीरथ चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री सुरेश रावत भी मौके पर मौजूद हैं। बस प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार और पीएम के आने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है वो भी अजमेर से ही आज होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साक्षी बनने वाले हैं। तो पीएम का आज बेहद ही महत्वपूर्ण अजमेर दौरा। प्रधानमंत्री लगभग 11:30 बजे का समय जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे और अजमेर में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीएम अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और युवाओं की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से युवाओं का जोश लगातार हाई है, क्योंकि आज 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम। और हमारे संवाददाता अभिजीत फोन कॉल पर जुड़ गए। अभिजीत, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? कितना समय बचा है जब पीएम वहां पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतर गया है। वहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागरे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की है। वहां से अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए किशनगढ़ एयरपोर्ट से कायर विश्राम स्थली पर जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर आएंगे और वहां से फिर वो मंच तक पहुंचेंगे। तो अभी 15 से 20 मिनट का वक्त कह सकते हैं और लगेगा जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आएंगे। लेकिन अजमेर की धरती पर, अजमेर जिले की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, लैंड हो चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वो मंच पर पहुंचेंगे। तैयारियां तमाम यहाँ पर कर दी गई हैं। 3 बड़े विशाल डोम बनाए गए हैं, जहाँ पर न सिर्फ विभिन्न स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, वो पहुंचे हैं, बल्कि साथ साथ बड़ी संख्या में आमजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच पर अगर मैं बताऊं तो अब से कुछ देर पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद थे, लेकिन अभी वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं, पुष्कर से विधायक और प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत वो अभी मंच पर मौजूद हैं और तमाम तैयारियां जो है पूरी कर गई है। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो पहुंचेंगे और आज
आज अजमेर के लिए एक बड़ी बात इसलिए यहाँ से भी है कि देश भर में आज अजमेर से एक बड़ी अभियान की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। खासतौर से अगर महिला के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सर्विकल कैंसर के केसेस पिछले कुछ समय में जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में किशोरियों को, खासतौर से जो 9 से 14 साल की छोटी बच्चियां हैं, उनमें उनको इस रोग के निरोधक टीका लगाया जाए। उस टीकाकरण का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में अजमेर से करेंगे। इसके लिए अजमेर की 5 बच्चियों को चयनित किया गया। इसके बाद जो है 16,800 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के विकास कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसमें नहरी तंत्र का मजबूत करने के साथ साथ पेयजल की उपलब्धता हो, सड़कों का काम हो, ऐसे तमाम अक्षय ऊर्जा का मामला हो, ऐसे तमाम विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे। साथ ही साथ बेरोजगार वर्ग के लिए भी बड़ी सौगात है। 21,000 से अधिक करीब बात बनेगा 22,000 युवाओं को यहाँ पर पीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अजमेर की ये जो जनसभा है ये विविध मायनों में बिल्कुल बहुत ही खास आज की सभा रहने वाली है, बहुत ही खास कार्यक्रम। अभिजीत, लोगों में कितना उत्साह है? आपने लोगों से बातचीत भी होगी, क्या उम्मीदें लेकर वो आए हैं? पीएम से क्या कुछ सुनना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पैमाने जो है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हो, चाहे फिजिकली लोगों के बीच में हो, या बड़ी संख्या में। मैंने आपको बताया 3 विशाल डोम बनाए गए हैं जहाँ करीब 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो तीनों डोम जो है लगभग खचाखच भर गए हैं। और न सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों में, युवाओं में मोदी को लेकर जबरदस्त यहाँ पर उत्साह है। और मोदी के नारे लगने के साथ साथ ही हाथों में तख्तियां, सुस्वागतम के होर्डिंग्स लगे हुए तख्तियां जो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और इंतजार है वो सुनना, मोदी के भाषण को सुनने के लिए बेताब है। जल्द से जल्द मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल अभिजीत, ये भी विस्तार से बताइए कि ये जो परियोजनाएं हैं जिनकी आज शुरुआत होने वाली है, शिलान्यास और लोकार्पण पीएम करने वाले हैं, किस तरह से तस्वीरें जो है वो राजस्थान की बदलेंगी? देखिए, ये 16,800 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का जो आज शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, वो राजस्थान के करीब 30 जिलों को कवर करती हुई स्कीम्स हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में इसको बांटा गया है, चाहे वो हाईवेज के निर्माण की बात हो, चाहे वो पेयजल उपलब्धता की बात हो, चाहे वो अक्षय ऊर्जा के विस्तार की बात हो, चाहे वो नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण की बात हो। तमाम अलग अलग सेक्टर्स को इसमें कवर अप किया गया है। और इसमें ये होगा कि एक एक्सटेंडेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम की जो यहाँ रोड मैप है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर रखेंगे, जिसमें आप देखेगा कि 16,800 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र और नेशनल हाईवे की 8,132 करोड़ की 9 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और 7 का लोकार्पण करेंगे। 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की सारी राजमार्ग की परियोजनाएं हैं। 1,200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का यहाँ पर मोदी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड का भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप ये देखिएगा रोड के अलावा नहरी तंत्र, हेल्थ सेक्टर, तमाम जो आधारभूत आवश्यकताओं वाले क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से विकास की गति को और तेजी से बढ़ाया जा सके, उस चीजों को आगे बढ़ाने का काम जो है पीएम नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि हर वर्ग को यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047 की जो बात होती है या फिर राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने की बात होती है, उसकी पूरी झलक इन परियोजनाओं के माध्यम से दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल, इसमें आप देखिएगा पीएम मोदी जब राजस्थान का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि राइजिंग राजस्थान तो है, लेकिन साथ साथ रिलायबल राजस्थान भी है। यानी कि उभरता राजस्थान के साथ साथ ये एक विकसित राजस्थान भी बनता जा रहा है, जहां पर राइजिंग राजस्थान के जरिए जो निवेशकों को यहाँ पर निवेश हुआ था जो राइजिंग समिट के दौरान, वो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल ग्रोथ के साथ साथ किस तरीके से विविध क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा। हेल्थ सेक्टर की मैंने आपसे बात करी कि राष्ट्रीय स्तर पर अभियान का, टीकाकरण अभियान का जो है यहाँ से आगाज होगा। 22,000 के करीब युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपे जाएंगे। तो तमाम पहलुओं को, तमाम क्षेत्रों को यहाँ पर वाइडली कवर अप किया गया है और कोशिश यही की गई है कि हर आम से खास तक, और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, मतलब उस दिशा में जो है काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का दावा जो रहा है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल अभिजीत, किस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में राजस्थान में दिखती हैं? किन किन फील्ड में और निवेश हो सकते हैं और क्या कुछ और बदलने की जरूरत दिखाई देती है? देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम टाइम बाउंड काम वो करते हैं, यानी कि उनका टेन्योर में शिलान्यास हो, उनके टेन्योर में तो ये तमाम योजना का आज शिलान्यास हो रहा है। टाइम बाउंड पूरा हो रहा है, वो भी इसी शिलान्यास किया हुआ है। टाइम बाउंड का रोडमैप जो है वो तैयार किया गया। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। अभिजीत, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।